हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है फिर से। चलो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से करते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। देखो एक साथ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। अगर तुम इसको चेंज करते हो तो भी दोनों साइन इनवर्स का टर्म या दोनों कॉस इनवर्स का टर्म एक जगह पे हो, दोनों में वेरिएबल्स हो, तो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके अंदर अंडर रूट आ जाएंगे दो दो जगह, उसको तुम हटा नहीं सकते। तो इसमें या तो इसको इधर शिफ्ट कर दो या फिर इसको इधर शिफ्ट कर दो। इस क्वेश्चन में किसी को भी शिफ्ट कर दो, बात बराबर है, ठीक है। लेकिन इसको शिफ्ट करोगे तो थोड़ा सा छोटा हो सकता है। रीजन इज, ये रीजन तुम अब साथ साथ देखते रहो। सो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू। अब देखो यहाँ पे ये पाई बाई सिक्स है, ठीक है। यहाँ से भी दो तरीके हैं। अगर मैं इधर से कॉस इनवर्स को लेकर के जाता हूँ तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का हमें फॉर्मूला लगा लेना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बेटर है कि हम इसको ऐसे करें, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 30 डिग्री साइन में है। साइन के कितने डिग्री में होता है? 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई टू, करेक्ट। चलो इधर फॉर्मूला लगा लो। अब तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 4, फिर माइनस यहाँ पे और एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1/4, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको ठीक से सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ये निकलेगा बाहर तो 2 हो जाएगा, और माइनस एक्स बाई टू इंटू ये हो जाएगा √3/2, करेक्ट। चलो ये हो गया अब तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये देखो ये 4, यहाँ पे भी 4, तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √3x होल डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे जो कॉस इनवर्स एक्स है हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा है तो इसको हम लिख लेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √3x डिवाइडेड बाई 4। अब दोनों साइड से साइन इनवर्स कैंसिल, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 4 को भी इधर ले आओ, इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस √3x। अब क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है। दोनों जगह पे ये सारी चीज़ें हैं तो हमें स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा। तो ये लो स्क्वायरिंग हमने इधर कर दिया। अब इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 16 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2√3 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो गया 16 माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो कितना हो गया 4 और प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 2√3 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इस तरफ लेकर के आओ तो 16 माइनस 4 12 और ये बन जाएगा माइनस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2√3x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 को काट दो, 6 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ये 2 चला गया तो माइनस √3x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको फिर से स्क्वायरिंग कर दो क्योंकि अब ये स्क्वायर रूट का जो साइन है वो एक ही जगह पे है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 81x4 माइनस 2ab यानी कि 18 6 108x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हो गया 81x4 माइनस 108x स्क्वायर और ये सारा इधर लेकर के आओ, प्लस 36 भी यहीं पे लिख लो पहले, नहीं एक मिनट, 36 प्लस 81x4 माइनस 108x स्क्वायर, इसको इधर लाओ 4 3 12x स्क्वायर, तो ये माइनस 12x स्क्वायर हो गया और ये तुम्हारा हो गया 3x4, तो इधर आएगा 3x4 इक्वल टू 0। फिर ये बना 81 और 3 इज़ 80
4x टू द पावर 4 माइनस 108x², और ये तो माइनस 120x² और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये जिससे भी कट रहा है उससे काट दो। किससे कट रही है? 4 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 21, नहीं 12 से कट रही है, तो 12 7 जा, तो 7x4 माइनस 10x² और प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड देन वी कैन सॉल्व। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऊपर से 3-4 लाइनें मिटा करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सो तो देखो, ये मैं एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ, 7x4 माइनस 10x² प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो देखो ये क्या आया, 3 7 जा 21, तो ये इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। सो 7x4 माइनस 7x² माइनस 3x² और प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, यहाँ से 7x² को कॉमन लो, तो यहाँ पे बचा x² माइनस 1, और यहाँ से माइनस 3 को कॉमन लो, तो x² माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x² माइनस 1 हो गया कॉमन, तो फिर 7x² माइनस 3 इक्वल टू 0। व्हेन दिस इज 0 वी गेट x² इक्वल टू 1, और जब ये 0 होगा तो वी गेट 3/7। ओके, 3/7, तो ये अब हो गया, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड देन x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3/7। तो देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने भी डिग्री का इक्वेशन होता है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी आता है। यहाँ पे x का पावर 4 है, तो देखो 4 आंसर्स है, प्लस माइनस 1 2 आंसर हो गया, और प्लस माइनस 3/7 ये भी हो गया। ठीक है, तो ये इसका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, समझ में आया हो। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।